बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी ने बड़े मन भाव से जन्माष्टमी निमित्त प्रभु का पूजन अर्चन अवश्य किया होगा। और जन्माष्टमी की जो कथा है उससे हम हमारे इस YouTube चैनल के जरिए के दौरान आपको जोड़ना चाह रहे हैं कि जन्माष्टमी की कथा क्या है। आप बड़े मन भाव से इस कथा का श्रवण करें और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम से हमारा यह चैनल है, इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों को भी जोड़ें इससे। और जो जन्माष्टमी की कथा आरंभ हो रही है वह कथा द्वापर युग से। यह कथा जो आरंभ है द्वापर युग से है कि द्वापर युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया उस समय पृथ्वी जो है वह गौ माता का रूप धारण कर श्री ब्रह्मदेव के पास गई और विनती करने लगी कि प्रभु अब तो अधर्मियों का, पापियों का, राक्षसों का अत्यधिक अत्याचार हो गया है, इसका बोझ मुझसे अब सहन नहीं हो पा रहा है। तब समस्त देवगण और ब्रह्मदेव सभी मिलकर क्षीर सागर श्री हरि के उस देव स्थान पर पहुंचे जहां प्रभु शेष शैया पर लेटे हुए थे। सभी प्रभु की प्रार्थना करने लगे। तब श्री हरि ने नेत्रों को खोलकर सभी को अपने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि मैं द्वापर के अंत में वसुदेव और देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। आप सभी ब्रजमंडल में गोप गोपिकाओं का रूप धारण कर मेरे साथ में रहेंगे और पृथ्वी के जो दुख था, तकलीफ था कि जो इतना अधिक पाप बढ़ रहा है, इतने अधर्मियों का मैं संपूर्ण समूल नाश कर दूंगा। ऐसा जब भगवान ने कहा तो सभी लोग यथास्थान वापिस आ गए। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि देवगण ब्रजमंडल में आकर नर गोप और गोपिकाओं का रूप धारण करने लगे। यहाँ द्वापर युग के अंत में मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन राजा का जो पुत्र था कंस, बड़ा ही अधर्मी, बड़ा ही कुकर्मी, उसने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं उस गद्दी पर बैठ गया, सिंहासन पर बैठ गया और उन्हें कालकोठरी में डाल दिया। इधर कंस जो था अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। उसने अपनी बहन का जो विवाह था वसुदेव के साथ में, यादव कुल में वसुदेव के साथ में विवाह किया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद जब विदाई हो रही थी तो स्वयं कंस अपनी बहन को रथ में विदा के लिए जब लेकर चला तब दिव्य आकाशवाणी होती कि अरे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम भाव से विदा कर रहा है उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा और वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही कंस ने यह सुना वह तुरंत रथ से उतरा और उसने अपनी बहन देवकी को तलवार से उसका वध करना चाहा। तो वसुदेव हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे राजन कंस, आपको यह शोभा नहीं देता। आपको देवकी से तो कोई तकलीफ है नहीं, इसकी संतान से है। इसकी जब भी संतान जन्म लेगी हम आपको दे देंगे। कंस ने वासुदेव की यह बात मान ली और वापस अपने यहाँ देवकी को लेकर आ गए। अब जैसे ही संतान हुई तो कंस ने छोड़ दिए, बोले पहली संतान से तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे 8वीं संतान से मतलब है। इसी दौरान देव ऋषि नारद जी कंस के यहाँ आए और आने की वजह भी यह थी कि इस तरह तो इसके पाप
उतने नहीं हो पाएंगे जितने होना चाहिए इसकी मृत्यु के कारण। तो नारद जी समझाते हैं, एक चार्ट पर 8 बिंदी रखकर कि गिनती तुम कहीं से करो, 8वां नंबर कब हो जाए ये तो तुमको भी मालूम नहीं हो पाएगा। तब कंस के मन में यह बात आई और देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया और एक एक करके उनकी समस्त संतान जैसे होती उनको वह मार देता। इसी दौरान भादो मास की अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र में ठीक मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ कारागृह में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, श्री हरि वासुदेव और देवकी के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने अपना दिव्य दर्शन वसुदेव और देवकी को दिया और कहने लगे कि हे वासुदेव, तुम मुझे यह सूप में रखकर गोकुल नंद बाबा के घर ले चलो और वहां यशोदा के बगल में मुझे लिटा देना और उनकी अभी जिस कन्या का जन्म हुआ उसे लेकर तुम यहाँ कारागृह में आ जाना। इतना कहकर भगवान पुनः बालक रूप में हो गए। अब जब भगवान का जन्म हुआ, पूरे उस कारागृह में दिव्य प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी ने एक बांस के सूप में भगवान को जो शिशु रूप में थे उन्हें लिटा लिया और जब लेकर चले तो सारे पहरेदार सोए पड़े थे। अपने आप बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल गई, सारे बंधन खुल गए। अब वसुदेव जब लेकर चले तो यमुना जी ने जैसे ही प्रभु को आते हुए देखा तो प्रभु के चरणों को प्रणाम करने के लिए, स्पर्श करने के लिए यमुना मैया पूरे वेग पर बहने लगी। अब वसुदेव क्या करें, बोले लेकर तो जाना पड़ेगा। सिर पर कान्हा जी को रखे जैसे ही चले तब शेषनाग भगवान भी छाया कर दिया। शेषनाग भगवान ने सूप के ऊपर, क्योंकि घनघोर बारिश हो रही है। कान्हा जी ने अपने एक पैर को सूप से नीचे किया। यमुना मैया ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके धुलकर उनकी चरण वंदना करके यमुना मैया शांत हो गई। वसुदेव जी कान्हा जी को लेकर गोकुल गए, नंद बाबा के घर। यशोदा के द्वारा जो पुत्री का जन्म हुआ था उस कन्या के स्थान पर अपने बालक को कान्हा जी को लिटाकर उस कन्या को सूप में लेकर वापस कारागृह में आ गए। कारागृह में जैसे ही आए पुनः इनकी हथकड़ियां लग गई, कन्या की रोने की आवाज, पहरेदार जाग गए। उन्होंने जब सुना, जब जाकर कंस को बतलाया कि देवकी को 8वीं संतान हो गई है, कंस दौड़ कर आया और उस संतान को मारने के लिए देवकी से छीनकर उसके पैरों को पकड़कर जैसे ही पत्थर पर कंस ने पटकना चाहा, वह जो थी कन्या योग माया थी श्री हरि की, दिव्य अष्टभुजा रूप में आसमान में चली गई हाथ से छूटकर और अष्ट रूप भगवती का रूप धारण कर कहने लगी, अरे दुष्ट, तू मुझे मारने की कोशिश करता है, तुझे मारने वाला ने जन्म ले लिया है, अब तो तेरी मृत्यु निश्चित ही है। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गई। यह आकाशवाणी सुनकर कंस पुनः भयभीत हो गया। उसी दौरान उसने गोकुल में नाना प्रकार के राक्षसों को, सर्वप्रथम तो पूतना को भेजा और एक एक करके श्री हरि की योग माया से प्रभु ने उन समस्त राक्षसों का अंत करते चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बड़े होने पर स्वयं कान्हा जी बलराम जी सहित जब मथुरा आए, उन्होंने वहां आकर स्वयं उस आताताई अधर्मी कंस का वध किया और समस्त प्रजाजनों को उसके कष्टों से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को कैद खाने से मुक्त किया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कैद खाने से मुक्त किया। जन्माष्टमी व्रत की यह जो मनुष्य कथा श्रवण करता है वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर
प्रभु के परम धाम को जाता है। इति श्री जन्माष्टमी व्रत कथा परिपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।